ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद श्रीनगर में आज कई इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिससे शहर के अलग अलग हिस्सों में तनाव का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई और नारेबाजी करने लगी। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग भी किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ स्थानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। अधिकारियों के मुताबिक हालात पर नजर रखी जा रही है और स्थिति को काबू में करने के प्रयास जारी हैं। इधर हालात खराब हो रहे हैं तो वहीं ईरान में हालात बद से बदतर हो गए हैं। ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के परिजन परेशान हैं और भारत सरकार से जल्द उनकी सुरक्षित निकासी की मांग कर रहे हैं। मुमकिन है कि इस वक्त हमने कोशिश भी की थी बच्चों से बातचीत करने के लिए, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका है। तो इस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे भी परेशान हैं। हम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मुमकिन जितना भी हो सके कुछ न कुछ उन बच्चों के लिए हो सके तो कुछ न कुछ कीजिए। अगर हमें पता है कि हालत इस वक्त वहाँ पे काफ़ी ख़राब है, इवैक्यूएशन पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर हो सके तेहरान से अगर उनको रिलोकेट किया जाए तो ताकि हम भी थोड़ा सा राहत का सांस ले रही। लगभग 2 दिन पहले ही हुई थी उनसे बात। उन्होंने कहा था कि हालत यहाँ पे कुछ अच्छी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुमकिन है से वहाँ पे कोई भी बच्चा इस वक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे शेलिंग इतनी हो रही है कि वो ना तो सो सकते हैं, खाने पीने की बात तो छोड़ दीजिए, पहले अपनी जान बचाने की वहाँ पे उनको पड़ी है। मेरी छोटी बहन है इस टाइम ईरान में, शहीद बिश्ती यूनिवर्सिटी में, और वो अभी तेहरान में है, अपार्टमेंट में है उनका, रोदकी। और अभी अभी हमें ये भी पता चला है कि रोदकी को पूरे तेहरान को रेड जोन किया है। उनकी एडवाइजरी निकली थी लेकिन उनका एग्ज़ाम था, इस वजह से नहीं आ पाए। इनफैक्ट जिस दिन ये बम्बार्डमेंट शुरू हुई, ये वॉर शुरू हुआ, उस दिन भी 10 से 15 बच्चों की टिकट्स उसी दिन शाम को थी, और इतना अचानक से हो गया। वो लोग बहुत 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 ज़्यादा परेशान हैं। अब हमारी अपील यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स से, प्लीज़ 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 हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करें। अगर वो फ़िलहाल अभी इवैक्यूएट भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट टाइम बीइंग के लिए इतना तो रिलोकेट करें कि वो तेहरान से सेफ़र प्लेसेस पे जाए, क्योंकि तेहरान सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। सारी वॉर इस टाइम सारे जो भी मिसाइल्स फट रही है वो सारी तेहरान में ही फट रही है। अब हमारी अपील यही है कि कुछ भी करके हमारे बच्चों को रिलोकेट और फिर इवैक्यूएट करें। लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटी ने माना ही नहीं, छोड़ा ही नहीं उनको, बिकॉज ही वॉज इन द फाइनल ईयर। बेटी तो सेकेंड MBBS उसका एग्जाम्स हो गए थे, उसको मैंने मंगाया इधर। और अभी भी हम कहते हैं अगर जहाँ पर पेमेंट की बात है, वी कैन रेडी टू पे फॉर द टिकट्स। हम फ्री में नहीं कह रहे हैं, वी आर रेडी टू पे फॉर द टिकट्स, लेकिन सारा एयर स्पेस बंद है। हम ये भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी ट्राइंग वेरी हार्ड, आई नो दैट, एंड वी आर, आवर कंट्री इज कैपेबल ऑफ पुलिंग द, अभी ऑपरेशन गंगा हुआ था यूक्रेन में, आवर कंट्री इज वेरी मच कैपेबल ऑफ गेटिंग द स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स, बिजनेसमैन, जो भी वहाँ पर फंसे हैं, इंडियन सिटीजन्स। लेकिन टाइम तो लगता है। लेकिन अब एज वी आर द पेरेंट, आप भी एक पेरेंट होंगे तो आप भी फील करते होंगे ना, आपके भी बच्चे होंगे, बच्चे तो सबके साझे हैं। इधर ईरान में फंसे लोगों के लिए उनके अपने परेशान हो रहे हैं तो उधर खामेनेई की मौत पर जमकर बवाल हो रहा है। फिलहाल शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है।